दोस्तों, एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण मठ में एक बुद्धिमान और प्रसिद्ध मास्टर रहते थे। दूर दूर से लोग उनसे मार्गदर्शन और ज्ञान सीखने के लिए आते थे। एक दिन एक युवा शिष्य मास्टर के पास गया और मास्टर से पूछा, वास्तव में संतुष्टिदायक और प्रेरित जीवन जीने का रहस्य क्या है? मास्टर धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ उन परिस्थितियों का ज्ञान साझा करना होगा जहां मौन प्रेरणा और आंतरिक शांति पाने की कुंजी है। पहला है क्रोध के समय। मास्टर ने समझाया, जब हमारे भीतर क्रोध पैदा होता है तो यह निर्णय का बादल बन जाता है और हमारे मन की शांति को भंग कर देता है। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्होंने शिष्य को मौन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। क्रोध के क्षणों में चुप रहने से हम ऐसी बातें कहने या करने से बच सकते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। इस शांति में हमें संघर्ष के समय में स्थिति को समझदारी से संभालने के लिए आवश्यक स्पष्टता और समझ मिलती है। मौन को चुनकर हम करुणा के लिए जगह बनाते हैं। सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए हम दूसरों की बात गहराई से सुन सकते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य को समझ सकते हैं और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके पश्चात है दुख के समय में लिए। मास्टर ने धीरे से यह व्यक्त करते हुए कहा कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। नुकसान और दुख के क्षणों के दौरान मौन हमें दर्द को दबाने या उससे बचने के बजाय अपनी भावनाओं का सम्मान करने और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देता है। हम मौन में गहन चिंतन की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, अंततः आगे बढ़ने की ताकत भी पा सकते हैं। अगला है अनिश्चितता के समय के लिए। मास्टर ने माना कि संदेह और भ्रम के इन क्षणों के दौरान जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। उन्होंने शिष्य को मन को शांत करने के साधन के रूप में मौन अपनाने की सलाह दी। शांत प्रतिबिंब और ध्यान के माध्यम से हम अपने आंतरिक ज्ञान और अंतर ज्ञान से जुड़ सकते हैं। इस शांति में हम जानकारी पूर्ण निर्णय लेने और जीवन के लिए आवश्यक स्पष्टता और मार्गदर्शन की खोज करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से मास्टर ने खुलासा किया कि विजय और उपलब्धि के क्षणों में भी मौन अमूल्य है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक आत्म प्रशंसा हमारे अंदर अहंकार पैदा कर सकता है और अहंकार के लिए जगह बना सकता है। मौन की खेती करके हम विनम्र और जमीन से जुड़े रहते हैं और निरंतर विकास के लिए हमेशा खुले रहते हैं और सीखते हैं कि इस मौन में ही हम अपनी प्रेरणा बनाए रखते हैं और आगे की उपलब्धियों के लिए प्रयास करते हैं। युवा शिष्य ने गुरु के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि मौन नहीं था केवल शोर का अभाव, बल्कि विभिन्न स्थितियों में आत्म जागरूकता, समझ और प्रेरणा विकसित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अपने घर चला गया। तत्पश्चात वो धीरे धीरे ध्यान में लीन होते हुए मन को शांत करता रहा और अंत में एक समय ऐसा आया कि उसके मन के भीतर से आवाजें आनी बंद हो गई और उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।